टी20 विश्व कप 2026 शुरू होने से 6 दिन पहले पाकिस्तान ने खुद को भारत के खिलाफ मुकाबले से दूर कर लिया। पाकिस्तान कह रहा है भारत के साथ मैच का बाइकआउट करेगा। पाकिस्तान के इस एक फैसले ने क्रिकेट जगत में बहस छेड़ दी है। हिंदुस्तानी कह रहे हैं हार के डर से पाकिस्तान भाग रहा है, तो पाकिस्तान की आवाम इसे आईना दिखाने जैसी बात समझ रही है। मगर इन सारी बातों से इतर जो बहुत जरूरी मुद्दा है फायदे और नुकसान का, माने रेवेन्यू का, शायद इसके बारे में पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा। ऐसे में अगर हम कहें कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के समर्थन के चक्कर में खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली तो गलत नहीं है। मगर सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, नुकसान आईसीसी और भारत का भी बड़ा है। ऐसे में आज के इस वीडियो में जानेंगे इस बाइकआउट के बाद पाकिस्तान, भारत और आईसीसी के नुकसान के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है रविशंकर, आप देख रहे हैं खबरगांव। पाकिस्तान के मैच बाइकआउट करने के बाद आईसीसी का बयान आया है। क्या कहा? आईसीसी को उम्मीद है पीसीबी इस फैसले के गंभीर और लंबे वक्त तक पड़ने वाले असर पर विचार करेगा, क्योंकि इसका असर ग्लोबल क्रिकेट स्ट्रक्चर पर पड़ सकता है, जिसका सदस्य खुद पीसीबी भी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बाइकआउट की खबर के बाद आए आईसीसी के इस रिएक्शन में सुझाव कम धमकी ज्यादा नजर आती है, जिसका सीधा सा कारण है आईसीसी को नुकसान का डर। दरअसल ब्रॉडकास्टर्स भारत और पाकिस्तान के मैच से ही सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। इसी मैच के लिए वो आईसीसी को सबसे ज्यादा रुपया भी देते हैं, क्योंकि इसी मैच में सबसे महंगे और प्रीमियम एडवर्टीजमेंट चलाए जाते हैं। अब अगर ये मैच कैंसिल हुआ तो ब्रॉडकास्टर्स आईसीसी से अपने नुकसान का मुआवजा मांग सकते हैं। ऐसा हुआ तो आईसीसी भरपाई के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाएगा, क्योंकि नुकसान का कारण तो वही है। 2 फरवरी 2026 को एनडीटीवी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुल आईसीसी रेवेन्यू का 5.75% मिलता है, जो हर साल लगभग 34.51 मिलियन डॉलर के करीब है। अगर मैच बाइकआउट हुआ तो पाकिस्तान को मिलने वाले हिस्से का नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, भारत को भी 200 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। भारत पाकिस्तान के बाद सबसे बड़े नुकसान में होंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होल्डर्स को, क्योंकि इस मैच में सिर्फ एडवर्टीजमेंट से ही करीब 300 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट होता है। ऐसे में अचानक बीच शेड्यूल सबसे बड़े मैच का गायब हो जाना बड़ा झटका माना जा रहा है, जिसका नुकसान आईसीसी को भुगतना पड़ सकता है। आईसीसी के लिए यह मैच कैंसिल होना बड़ा सिरदर्द इसलिए भी है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी जियो स्टार ने पहले ही ब्रॉडकास्टिंग से अपना हाथ खींच लिया था। माने जियो स्टार के साथ आईसीसी का करार था 4 साल का, 2027 तक। इसी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 भी शामिल था। ये पूरा 4 साल का सौदा था 3 अरब डॉलर का, लेकिन जियो स्टार ने 2 साल रहते ही खुद को ब्रॉडकास्टिंग से बाहर कर लिया। यानी इस नुकसान की भरपाई भी आईसीसी के सर पर है, जो आईसीसी अपने नए ब्रॉडकास्टर पार्टनर स्टार स्पोर्ट्स के साथ पूरा करना चाह रही थी। लेकिन अब जब पाकिस्तान के साथ भारत का मैच नहीं होगा तो आईसीसी को उठाना पड़ेगा डबल नुकसान। ये तो बात थी इन जनरल, लेकिन अगर सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप की बात की जाए, एक मैच से करीब 45,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये रेवेन्यू ब्रॉडकास्ट राइट्स, प्राइम एडवर्टाइज, स्पॉन्सरशिप, एक्टिवेशन, टिकटिंग और डाउनस्ट्रीम कमर्शियल एक्टिविटी जैसे लीगल बेटिंग और सभी अन्य खर्चों को मिलाकर जोड़ा गया है। इसका बड़ा कारण भी है कि भारत पाकिस्तान टी20 मैच में 10 सेकेंड एडवर्टीजमेंट के लिए 25 से 40 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं। 25 से 40 लाख तक बढ़ती हुई रकम वक्त के हिसाब से तय होती है कि किस वक्त एडवर्टाइजमेंट चलाया जाए। कोई भी 1-to-1 मुकाबला इस मुकाबले के दूर दूर तक नहीं भटकता। अब आप कल्पना कीजिए इतना बड़ा आर्थिक संकट आईसीसी कैसे झेलेगा, वो भी तब जब उनकी तरफ से कोई गलती है ही नहीं। गलती तो पाकिस्तान की है, अचानक ये बाहर हो जाने का फैसला, बावजूद इसके कि पाकिस्तान जानता है कि उसने बीसीसीआई के साथ आईसीसी के सामने बैठकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि साल 2027 तक भारत पाकिस्तान के सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाएं, माने दोनों देशों से बाहर। सब कुछ उसी समझौते के तहत चल रहा है, माने पाकिस्तान के सभी मैच होने हैं श्रीलंका में। ये जानते हुए भी अगर पाकिस्तान भारत के साथ मैच का बहिष्कार कर रहा है तो संभव है पाकिस्तान को नुकसान सहना पड़े। हर साल आईसीसी के हिस्से से मिलने वाला 5.75% हिस्सा भी पाकिस्तान के लिए बंद हो सकता है। खैर, ये तो रही रेवेन्यू की बात। अब आइए वर्ल्ड कप में होने वाले नुकसान पर। माने अगर पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलेगा तो क्या होगा?
दरअसल पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड्स और अमेरिका के साथ है। 7 फरवरी 2026 को टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान नीदरलैंड्स के साथ खेलेगा, फिर दूसरा 10 फरवरी को अमेरिका के साथ और फिर 18 फरवरी को नामीबिया के साथ। इसी बीच 15 फरवरी को ही पाकिस्तान भारत का मैच होना था। अगर ये नहीं हुआ तो पाकिस्तान को 2 अंक गंवाने पड़ेंगे, जबकि भारत को इस मैच के 2 अंक मिल जाएंगे। ये आईसीसी का बड़ा ही साधारण सा नियम है, जो खेलने से टीम मना करेगी उसी टीम के नंबर कटेंगे। बायकॉट के इस फैसले से पाकिस्तान के रन रेट पर भी असर पड़ेगा। यहीं पर एक छोटा सा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट से, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में पहुंच गई और भारत भी, तो क्या वहां भी नहीं खेलेंगे? पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन के अनुसार अगर आपने बायकॉट का फैसला ले लिया है तो आपने आईसीसी के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। आईसीसी को उन्हें बाहर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ब्लैकमेलिंग जैसा है। और अगर ये ब्लैकमेलिंग जैसा है, इस ब्लैकमेलिंग के कारण अगर आईसीसी को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा तो कोई दो मत नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 25 जनवरी 2026 के दिन द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अगर पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप से किनारा किया तो संभव है पाकिस्तान क्रिकेट से लगभग बैन कर दिया जाए। पीएसएल की एनओसी भी ले ली जाएगी और द्विपक्षीय सीरीज भी नहीं कराई जा सकेगी। संभव है यही सब कदम मैच बायकॉट की स्थिति में भी उठाए जाएं। यहां आपको बता दें कि ये बात आईसीसी की तरफ से तब कही गई थी जब कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने पूरे टूर्नामेंट के बहिष्कार की बातें कही थी। हालांकि बाद में उन्होंने सुनिश्चित किया कि टूर्नामेंट खेलेंगे, मगर भारत के खिलाफ न खेलने का फैसला बड़े नुकसान का कारण बनेगा तो आईसीसी भी चुप नहीं बैठेगा। फिलहाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ये राग अलापना तब से शुरू किया था जब बांग्लादेश ने आईसीसी से मांग की थी कि उनके T20 विश्व कप मैच के बाहर करवाए जाएं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि 22 जनवरी 2026 के दिन आईसीसी मीटिंग में पाकिस्तान 14 देशों में इकलौता था जिसने आईसीसी की मीटिंग में बांग्लादेश का समर्थन किया था कि मैच भारत से बाहर होने चाहिए। बांग्लादेश की ओर से यह सारा विवाद बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल की टीम केकेआर से बाहर किए जाने के कारण हुआ, जो भारत और बांग्लादेश के बीच बिगड़ते राजनीतिक संबंधों के कारण और बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के कारण भारत में उमड़े गुस्से के बीच आया। 4 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सरकार से बातचीत के बाद आईसीसी को लिखा, बांग्लादेश टीम सुरक्षा कारणों के चलते अपने T20 विश्व कप मैचों के लिए भारत नहीं आएगी। यह पहली बार था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कई बार यह बात कही, हर बार आईसीसी ने इसे नकारा। आखिरकार एक अल्टीमेटम दिया कि शेड्यूल जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करें, वरना टूर्नामेंट से हटा दिए जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश नहीं माना। आखिरकार आईसीसी ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटा दिया और उनकी जगह स्कॉटलैंड को ले लिया। अब पाकिस्तान को मालूम था कि बांग्लादेश बाहर हो ही गया है, तो वो भी आकर सामने खड़ा हो गया। जिम्मेदारी संभाली मोहसिन नकवी ने और बायकॉट करने की मांग कर डाली। इस बारे में जब पाकिस्तान T20 क्रिकेट के कप्तान सलमान अली आगा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारी सरकार का फैसला है, हम वही मानेंगे। पाकिस्तान के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।